अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू फार्मेसी नोट्स। तो अगर आप अपना कोई मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं या अगर आप चाहते हैं कि आप किसी हॉस्पिटल में एक अच्छी जॉब करें या अगर आप बाहर जाना चाहते हैं किसी दूसरे मुल्क में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी पे और एक अच्छे पैकेज और एक अच्छी फील्ड में, तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। ये वीडियो है आज सिर्फ आपके लिए। आज का हमारा टॉपिक है फार्मेसी टेक्नीशियन कोर्स इन पाकिस्तान। आज हम इस स्टडी प्रोग्राम को डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसके बेनिफिट्स को भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये हैं वो मेन की पॉइंट्स जो आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इस प्रोग्राम का एक ओवरव्यू देखेंगे, देन हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे एंड इसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो इस कोर्स के अंदर पढ़ाए जाते हैं एंड देन फाइनली हम इसका देखेंगे स्कोप एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं इस प्रोग्राम को कंप्लीट करने के बाद। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि फार्मेसी टेक्नीशियन और डिप्लोमा इन फार्मेसी ये प्रोग्राम है क्या। बेसिकली ये एक 2 साल का डिप्लोमा है इन फार्मेसी जो कि आप मैट्रिक के बाद कर सकते हैं। तो ये फार्मेसी फील्ड का एक डिप्लोमा है और जहाँ पे स्टूडेंट्स को ये पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है कि उन्होंने डिफरेंट आगे जाके हॉस्पिटल्स में या इंडस्ट्रीज़ में या डिफरेंट फील्ड्स के अंदर किस तरह से काम करना है। और बेसिकली वो क्या करते हैं कि इन फील्ड के अंदर एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के अंडर जो है वो काम करते हैं और उसको असिस्ट करते हैं इन परफॉर्मिंग इट्स जॉब ड्यूटीज़। तो ये बेसिकली 2 साल का प्रोग्राम है जिस तरह ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। और इसको जो रेगुलेट कर रही है पाकिस्तान के अंदर वो फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान है जिसे हम PCP भी कहते हैं। और इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको कैटेगरी बी के अंदर रजिस्टर किया जाता है और ये रजिस्ट्रेशन आपके रेलिवेंट जो भी प्रोविंस है उसके अंदर होगी। हर प्रोविंस की अपनी अपनी एक जो है ना वो काउंसिल है, तो उस काउंसिल के अंदर जो है वो आपको कैटेगरी बी के अंदर रजिस्टर किया जाएगा आफ्टर सक्सेसफुली कंप्लीटिंग द कोर्स। और जो फार्मेसी टेक्नीशियंस हैं उनको कैटेगरी बी के अंदर रजिस्टर किया जाता है और जो फार्मासिस्ट होते हैं उनको कैटेगरी ए के अंदर रजिस्टर किया जाता है। तो बेसिकली ये एक जो है डिप्लोमा है, जिस तरह और भी काफ़ी सारे डिप्लोमे हैं जो कि आप मैट्रिक के बाद करते हैं, तो इसी तरह ये भी एक डिप्लोमा है स्पेसिफिकली इन द फील्ड ऑफ फार्मेसी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो इसके लिए आपके पास मिनिमम जो है वो मैट्रिक होनी चाहिए और विद साइंस, और तकरीबन आपकी जो मार्क्स हैं वो 45% होने चाहिए। इसमें जो आपके सब्जेक्ट्स हैं वो बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिज़िक्स जो हैं वो आपने लाजमी पढ़े होने चाहिए। लेकिन ये है कि कंप्यूटर वाले स्टूडेंट्स को भी जो है ना ये ऑफ़र किया जाता है और उनको भी इसमें एडमिशन इजीली मिल जाता है। और एज लिमिट की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान है उसने या जो आपकी रेलिवेंट काउंसिल्स हैं जिस तरह पंजाब की जो है पंजाब फार्मेसी काउंसिल है, KPK की जो है उनकी भी अपनी काउंसिल है, इसी तरह सिंध की भी है। तो ना ही इन काउंसिल्स ने और ना ही जो फार्मेसी काउंसिल है पाकिस्तान है उसने कोई एज लिमिट सेट की है। हाँ, अगर कोई इंस्टीट्यूट जहाँ से आप करना चाह रहे हैं अगर उनकी कोई रिक्वायरमेंट है तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ओवरऑल इसके ऊपर कोई एज की रिक्वायरमेंट नहीं है। एडमिशन जो है वो ज़्यादातर जो है ना वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में ही होता है और ये जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं ये बेसिकली रजिस्टर्ड होते हैं फार्मेसी काउंसिल के साथ। फार्मेसी काउंसिल ने एक इन्हें NOC दिया होता है कि आप जो हैं वो स्टूडेंट्स को फार्मेसी टेक्नीशियन के अंदर इनरोल कर सकते हैं। और ये जैसे ही इनको रजिस्ट्रेशन मिलती है उसके बाद फिर ये जो है स्टूडेंट्स को जो है ना ऑफ़र करते हैं कि वो इनके पास आके स्टडी करें और इनकी क्लासेस वगैरह ये रेगुलरली जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है कि आपके पास मैट्रिक होनी चाहिए और आपके 45% तक मार्क्स होने चाहिए। तो अगर तो आपकी बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिज़िक्स है तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, लेकिन कंप्यूटर वालों को भी जो है ये प्रोग्राम जो है वो करवाया जा रहा है। कोर्स ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो बेसिकली ये दूसरे डिप्लोमास की तरह ये भी जो है वो 2 साल का ही एक डिप्लोमा है और इसको फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के अंदर जो है वो डिवाइड किया हुआ है।
और इसमें कुछ आपको थियरी भी पढ़ाई जाती है और उसी से रेलेवेंट आपको प्रैक्टिकल्स भी करवाए जाते हैं, जो कि आपका इंस्टीट्यूट आपको करवाता है। आपको थियरी भी पढ़ाई जाती है और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स वगैरह भी दी जाती हैं। और इनकी अगर एग्ज़ामिनेशन की बात करें तो ये एनुअल एग्ज़ाम्स होते हैं जो आपकी फार्मेसी काउंसिल वो है कंडक्ट करती है। फ़र्स्ट ईयर के अलग एग्ज़ाम्स होते हैं और सेकंड ईयर के अलग एग्ज़ाम्स होते हैं। सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। कुछ जो है ना फर्स्ट ईयर में पढ़ाए जाते हैं, कुछ जो है ना सेकंड ईयर के अंदर पढ़ाए जाते हैं। तो बेसिकली मैं आपको कुछ सब्जेक्ट्स के जो है ना वो नाम बता देता हूं कि जो आपको पढ़ाए जाएंगे। तो फर्स्ट ईयर में जो आपको सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं वो बेसिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी होती है। इसके अंदर आपको इंसानी जो है वो जिस्म के डिफरेंट जो है ना फंक्शंस बताए जाते हैं और उसी तरह जो है ना स्ट्रक्चर्स भी आपको पढ़ाए जाते हैं। एनाटॉमी के अंदर आपको जो है ना सारा स्ट्रक्चर पढ़ाया जाता है और फिजियोलॉजी के अंदर आपको बॉडी फंक्शंस पढ़ाए जाते हैं। इसी तरह फार्मास्यूटिक्स है। फार्मास्यूटिक्स के अंदर आपको डिफरेंट डोजेज फॉर्म्स वगैरह पढ़ाई जाती हैं कि कौन कौन सी डोजेज फॉर्म्स हैं, जिस तरह टैबलेट्स हैं, कैप्सूल्स हैं, सिरप्स हैं और इसी तरह और भी डिफरेंट टॉपिक्स इसी से रेलिवेंट हैं जो इसके अंदर पढ़ाए जाते हैं। इस तरह फार्माकोग्नोसी है। फार्माकोग्नोसी जैसे कि हमें पता है कि जो भी मेडिसिन्स हैं वो कहीं ना कहीं से या तो लैब में बनती हैं या किसी एनिमल से बनाई जाती हैं या प्लांट से बनाई जाती हैं। तो जो प्लांट सोर्सेज होते हैं ड्रग्स के, उनको स्टडी किया जाता है फार्माकोग्नोसी के अंदर। और फार्माकोग्नोसी के अंदर आपको डिफरेंट जो हैं वो प्लांट्स पढ़ाए जाते हैं, उनकी फैमिलीज़, उनके नेम, उनसे कौन सी ड्रग जो है ना एक्सट्रैक्ट की जाती है, उसके यूजेस क्या हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, ये चीज़ें आपको इसके अंदर पढ़ाई जाती हैं। और इसी तरह का आपका एक सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। ये बेसिकली जिस तरह आपको मैट्रिक में केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है जिसमें डिफरेंट रिएक्शंस वगैरह पढ़ाए जाते हैं, आपको इसके अंदर भी सेम वही है, डिफरेंट जो है ना कीटोन्स, अल्कोहल्स वगैरह और इस तरह के टॉपिक्स इसके अंदर पढ़ाए जाते हैं। इसके बाद आपका एक सब्जेक्ट होता है सोशल बिहेवियर, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड कंप्यूटर फंडामेंटल्स। तो इसके अंदर जो है ना आपको सोशल बिहेवियर के बारे में कुछ थोड़ा बहुत पढ़ाया जाता है, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बेहतर की जाती हैं और कंप्यूटर की जो है ना वो आपको एक बेसिक नॉलेज दी जाती है। और ये सारे सब्जेक्ट्स आपको जो है ना पढ़ाए भी जाते हैं और इनकी अपनी अपनी जो है ना वो प्रैक्टिकल, जिस तरह मैट्रिक या एफएससी में नोटबुक्स होती हैं, इनकी नोट्स तरह की नोटबुक्स भी होती हैं जो कंप्लीट भी करनी होती हैं और डिफरेंट जो हैं वो प्रैक्टिकल्स भी होते हैं जो लैब के अंदर कॉलेज या इंस्टीट्यूट जो है ना वो करवाता भी है। सेकंड ईयर की अगर बात करूं तो इसी तरह जो है इसके अंदर सब्जेक्ट हैं, पिछले फर्स्ट ईयर में फार्मास्यूटिक्स 1 था, इसमें फार्मास्यूटिक्स 2 है। इसमें बेसिकली यही होता है कि कोर्स थोड़ा इसका ज़्यादा होता है तो इसको डिवाइड कर दिया जाता है, कुछ फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है, कुछ सेकंड ईयर में पढ़ाया जाता है। फार्माकोलॉजी होती है, ये स्पेसिफिकली रिलेटेड टू ड्रग्स होती है कि कौन सी मेडिसिन हैं किस बीमारी में यूज़ होती हैं और उनके मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है, ये बेसिक चीज़ें आपको इसके अंदर पढ़ाई जाएंगी। हॉस्पिटल एंड कम्युनिटी फार्मेसी है। इसके अंदर जो है आपको हॉस्पिटल से रिलेटेड चीज़ें पढ़ाई जाती हैं कि हॉस्पिटल्स के अंदर जो है वो आपका क्या क्या जॉब ड्यूटीज़ हैं या उसमें जो पेशेंट्स वगैरह आते हैं उनको किस तरह से डील करना है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर पढ़ाई जाती हैं। और कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर आपको कम्युनिटी फार्मेसी बेसिकली हमारी जो ये रिटेल फार्मेसीज़ होती हैं ये होती हैं, इसके बारे में भी आपको पढ़ाया जाता है इसके अंदर। और इसी तरह फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 2 है, ये भी जो है इसका कुछ पोर्शन फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है, कुछ सेकंड ईयर में पढ़ाया जाता है। इसी तरह डिस्पेंसिंग एंड हेल्थ एजुकेशन है, ये भी एक और सब्जेक्ट है जो कि सेकंड ईयर के अंदर पढ़ाया जाता है। और इसी के साथ ही ये जो प्रैक्टिकल लैब वर्क है, जिस तरह फर्स्ट ईयर में होता है उसी तरह सेकंड ईयर में भी प्रैक्टिकल्स जो हैं इनसे रेलिवेंट वो करवाए जाते हैं। अब इसकी अगर स्कोप की बात करें तो इसका स्कोप जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, चाहे आपकी पब्लिक सेक्टर्स हों या आपके प्राइवेट सेक्टर्स हों। और इसके बाद अगर आप ये कोर्स करते हैं, कोर्स कंप्लीट करने के बाद जो हैं आपको डिफरेंट रिटेल फार्मेसीज़ के अंदर, हॉस्पिटल फार्मेसीज़ के अंदर और फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के अंदर भी इवन जो है ना वो डिफरेंट जॉब्स ऑफ़र की जाती हैं। और एक और इसके अंदर जो इसकी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये प्रोग्राम जो है वो ये रिकग्नाइज्ड है ड्रैब से, दैट इज़ ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान।
और जो है ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप जो हैं वो किसी भी इंडिविजुअली भी काम कर सकते हैं किसी हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर या किसी रिटेल फार्मेसी के अंदर, और आप जो है एक लाइसेंस फार्मासिस्ट के अंडर भी काम करते हैं, जिसमें फार्मासिस्ट आपको बेसिकली जो है वो गाइड करता है या आप उसको असिस्ट कर रहे होते हैं जो भी आपकी जॉब डिस्क्रिप्शंस हैं उसके अकॉर्डिंग। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की अगर बात करें तो कुछ मैं पहले भी पीछे भी बता चुका हूँ, और इसमें यह है कि आपको हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर हॉस्पिटल्स के अंदर जो है ना वो जॉब्स मिल सकती हैं। इसके अंदर हॉस्पिटल की फार्मेसी हो सकती है, वहाँ पे आपको जो है ना इजीली जॉब मिल जाती है, जिसके अंदर आपका काम होता है एक तो फार्मासिस्ट को असिस्ट करना और जो मेडिसिन हैं वो पेशेंट्स को जो है ना वो आपने जो है ना निकाल के देनी होती हैं। इसके अलावा जो हैं वहाँ पे आपने मेक श्योर करना होता है कि आपका टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी आपकी कंट्रोल्ड हैं, कोई एक्सपायर्ड ड्रग्स वगैरह मेडिसिन वगैरह तो जो है ना वो उसके अंदर नहीं पड़ी, तो ये आप जो आपका फार्मासिस्ट होगा वहाँ पे उसके साथ मिल के ये काम करेंगे। रिटेल फार्मेसीज़ के अंदर कम्युनिटी फार्मेसीज़ के अंदर जो है ना वहाँ पे ऐसा सेल्समैन भी जॉब करवाई जा रही हैं, और वो जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा तो इसके अंदर आपकी ग्रोथ के चांसेस होते हैं कि अगर आपका लेट्स सपोज के 5, 6, 7 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको जो है ना सुपरवाइज़र की पोस्ट भी बाद में ऑफ़र की जाती है, जो अच्छी फार्मेसीज़ हैं जिस तरह डी वाटसन होगी, शाइन होगी, इस तरह के सेटअप्स के अंदर। और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी जो है ना अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, वहाँ पे भी आपको जो है ना फार्मासिस्ट को असिस्ट करने के लिए हायर किया जाता है। उसमें डिफरेंट क्यूसी डिपार्टमेंट में भी आपको रखा जा सकता है, और प्रोडक्शन में जहाँ पे आपकी मेडिसिन वगैरह बन रही होती हैं वहाँ पे भी रखा जा सकता है। और क्यूसी डिपार्टमेंट होता है बेसिकली जहाँ पे आपकी मेडिसिन की टेस्टिंग वगैरह होती है। और इसी तरह होल सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स भी होते हैं, तो उनके अंदर भी जो है ना इजीली जॉब्स मिल जाती हैं। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर है कि जब आप कैटेगरी बी के अंदर रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो आप जो है ना अपना एक मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं इंडिविजुअली। आपको जो है ना किसी की उसके अंदर हेल्प की ज़रूरत नहीं है। आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप अपना मेडिकल स्टोर ओपन कर सकते हैं। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप किसी भी जो इन्वेस्टर के साथ मिल के भी एक जो है ना अपना मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको जो है इस प्रोग्राम की इम्पोर्टेंस का भी पता लगा होगा। और अगर स्टिल आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो आप प्लीज़ जो है ना कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन को ड्रॉप करें। मैं इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन का ज़रूर आंसर करूँगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।